जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख कवि लेखक के उपनाम। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं पहला आदि कवि। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी को। याद रखिएगा, आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। दूसरा है अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। याद रखिएगा। और अभिनय जयदेव, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है तो ये आईएमपी है, याद रखिएगा। हालांकि सभी आईएमपी हैं लेकिन ये आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। अभिनव जयदेव किसका नाम है? विद्यापति जी का नाम है। और विद्यापति जी का जो पद हैं वो यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो। और सभी विद्वान अलग अलग हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। याद रखिएगा। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सरहपा कहा गया है, कहीं पे स्वयंभू कहा जाता है, कहीं पे और कुछ कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से यानी कि सर्वसम्मत यानी सर्वसहमत जो रहता है, सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो सरहपा है। याद रखिएगा, सर्वमान्य सरहपा। याद हो जाएगा आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से। प्रथम सूफी कवि अशाइत। प्रथम सूफी कवि जो हैं वो जो सूफी काव्य रचना करते थे वो हैं अशाइत। फिर जड़िया कवि। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? ये देखिए आईएमपी है ये, नंददास। नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, नंददास जड़िया, इस तरह से कुछ पंक्ति भी है उनका। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। ये सूरदास जी अंधे थे, अंधे होने के बावजूद भी वो अपने रचनाओं में बहुत ही इस तरह से उकेरे हैं अपने रचनाओं को कि वो साक्षात उसका दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये वात्सल्य रस का सम्राट हैं, वात्सल्य रचना रचते हैं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास। और कुछ विद्वान मानते हैं विद्यापति जी को। याद रखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। कठिन, क से कठिन, क से केशव। याद रखिए ट्रिक से, क से कठिन और क से केशव, इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। पुराने पंथ का पथिक मतीराम जी को। प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक है, इसको याद रखिए। ये जब हम लोग घनानंद जी के पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सुजान के बारे में चित्रण देखने को मिलेगा। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु जी को, यानी आधुनिक युग का जो भारतेंदु युग सर्वप्रथम आता है उसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किन्हें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु जी हैं। और नियम नारायण शर्मा किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा। कल्लू अल्लहित किसे कहा जाता है? इन्हीं को जो ऊपर हम लोग देखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्लू अल्लहित भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैं जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लेकर आई थी तो वहाँ मैं आप लोगों को बताई थी, जब राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है तो निराला जी जाते हैं किसके यहाँ? महात्मा गांधी जी के यहाँ। और महात्मा गांधी जी से वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि आप किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि घोषित कर दे। ऐसे तो बहुत से साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को एक बार पढ़िए तो महात्मा गांधी जी कहते हैं मेरे को हिंदी साहित्य के बारे में उतना जानकारी नहीं है। तो हिंदी साहित्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को घोषित क्यों कर दिए? इस तरह से निराला जी विद्रोह प्रवृत्ति के थे तो वो जाके लड़ाई किए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहे थे कि आप यदि हिंदी साहित्य की जानकारी नहीं रखते तो आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कैसे साबित किए? आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी को देखिए, दिनकर जी को देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविताओं को देखिए, आप उनकी पहले रचनाओं को देखिए, पढ़िए, फिर आप राष्ट्र कवि घोषित करेंगे। इस तरह से कहे थे। 18 है आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत, इनका फुल नाम अज्ञा जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है।
कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि है शमशेर बहादुर सिंह। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है वृंदावन लाल वर्मा जी को। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। स्वच्छंदवादिता आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। रसवादी आलोचक कौन है? नगेंद्र। याद रखिएगा, रसवादी आलोचक कौन है? नगेंद्र। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। उनकी जो विद्यापति पदावली है मैथिल कोकिल भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण इनको मैथिल कोकिल के रूप में नाम में जाना जाता है, विद्यापति जी को। याद रखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? विद्यापति जी को। अब 26 है, हिंदुस्तान की तूती या हिंदुस्तान की तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। याद रखिएगा। अब अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। ये परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अष्टछाप और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। जबादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? घनानंद। और प्रकृति का सुकुमार कवि, याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा है महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी जी। बिलासपुर जेल में अपनी एक रचना रचे थे, पुष्प की अभिलाषा। याद रखिएगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। याद रखिएगा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। ये बहुत ही अपना जीवन काल में कलम चलाए थे, इसीलिए इनको कलम की सिपाही या कलम का मजदूर कहा जाता है, क्योंकि ये 300 से अधिक कहानियाँ, 12 उपन्यास, एक अधूरा रह गया उनका मंगलसूत्र उपन्यास। याद रखिएगा, वो भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की कहा जाता है किसको? मुंशी प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि कौन है? गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, नागार्जुन भी कबीरदास की तरह विद्रोह प्रवृत्ति के थे और बहुत ही विद्रोही रचनाएं रचे हैं, और उनकी कुछ कविताओं को यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। आप लोग यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकें और अध्ययन कर सकें। और जो भी हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं उनके यहाँ भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी साहित्य के अध्ययन को प्रमाणित रूप मिल सके। अब देखते हैं, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा गया है? वाणी का डिटेक्टर कहा गया है कबीरदास जी को। फैंटेसी का कवि किसे कहा गया है? मुक्तिबोध। याद रखिएगा, फैंटेसी का कवि किसको कहा गया है? मुक्तिबोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ या गोरक्षपा, यानी कि पहले पापा जुड़ा जाता था नाम के पीछे, तो गोरखनाथ या गोरक्षपा। आधुनिक युग के चारण कवि किसे कहा जाता है? दिनकर। आधुनिक युग के चारण कवि किसे कहा जाता है? दिनकर। आधुनिक युग के कबीर हैं, आधुनिक युग के कबीर ऊपर भी हम लोग देखें, नागार्जुन। अब आधुनिक युग के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। याद रखिएगा, आधुनिक युग के गोरखनाथ कहा जाता है किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। संस्कृत के क्लासिकल पंडित कहा जाता है विद्यापति जी को। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा जिसको कहते हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी को हम लोग दद्दा कहते हैं। हिंदी साहित्य जगत में दादा किसे कहा जाता है? आप लोग देखिए, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी को, और हिंदी साहित्य जगत में दादा माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तो आग व राग के कवि कौन है? दिनकर जी। अब आगे बढ़ते हैं। विष्टि चेतना के कवि हैं अज्ञेय। विष्टि चेतना के कवि कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ऊपर मैं बता भी चुकी हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम लिखिएगा। कविराज शिरोमणि पद्माकर। कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है? पद्माकर को। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद, ऊपर ही देखे। ब्रजभाषा का भूषण किसे कहा जाता है? बिहारी को। ब्रजभाषा का भूषण किसे कहा जाता है? बिहारी को। अपभ्रंश का व्यास या भवभूति, याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। अपभ्रंश का व्यास
या फिर भवभूति किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। पाणिनि जो थे वो व्याकरण का ज्ञाता थे, अष्टाध्यायी उनकी रचना थी, अष्टाध्यायी का रचनाकार पाणिनि है। तो अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आज इतने ही, सभी कवि और लेखकों के उपनाम को आज हम लोग देखे। बहुत बहुत धन्यवाद।